बच्चों आज से मैं पहले आपके डाउट लूंगा, डाउट के जो भी क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे और फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है और ढंग से हमें सीखने भी हैं। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या बोला था भाई, सिंप्लीफिकेशन। तो भाई हमने क्या बोला था कि हमें क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना होता है उसके दो नेचर होते हैं। पहला कि आउटसाइड क्या फॉर्म है, tan इनवर्स, तो वी मस्ट हैव टू बी कन्वर्ट दिस कंडीशन इन tan। ठीक है, तो जो ये फॉर्म दे रखा है बाहर tan इनवर्स, तो अंदर वाली फॉर्म भी किसमें होनी चाहिए, tan में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, tan में। तो हमें कोई ऐसी ट्रिक या ऐसा फॉर्म या ऐसी कंडीशन लगानी है जिससे कि tan बन जाए। तो tan बनाने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं पूरी इस फॉर्म को cos से डिवाइड कर रहा हूँ, cos से। अब बोलोगे क्यों cos से क्यों किया सर आपने, तो बच्चों साइन और cos का दो का कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। किसका कॉम्बिनेशन दिया रखा है, साइन और cos का। अगर cos से डिवाइड करेंगे तो cos तो 1 बन जाएगा, है ना, और साइन क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा ना, हाँ या ना। अरे बोलो बच्चों। यस सर। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 माइनस tan x हो गया, तो जी सर 1 + tan x। और ये 1 + tan x है। अब हमें ध्यान रखना है कि भैया वो tan x से तो मुझे फॉर्मूला किसका लाना है, किसका पूरा फॉर्मूला प्रूफ करना है, tan का ही फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan x + y, दैट इज tan x + y अपॉन 1 - x। ठीक है, एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, tan x - y, दैट इज tan x - y अपॉन 1 + xy। यस और नॉट, ये फॉर्मूले पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए? सर पढ़े हुए हैं। पढ़े हुए हैं, गुड। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो क्या मैं इस 1 को tan π/4 लिख सकता हूँ, और ये tan x हो गया। फॉर्मूले के लिए देखो ध्यान से, 1 प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया मैंने, तो ये tan x और tan π/4 हो सकता है। मैंने फॉर्मूले को बनाने के लिए किया, बस केवल फॉर्मूले को सेट करने के लिए, और कोई रीजन नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को या नहीं आ रही? tan π/4 माइनस x। हाँ जी बोलिए सर। लास्ट थर्ड स्टेप में इनटू 1 कहाँ से आ गया सर? भाई, 10 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 मान सकते हो, नहीं मान सकते? यस सर। 1 तो माना जाता है। और मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट किसकी है, x और y की ना, x भी चाहिए और y भी चाहिए, तो इसलिए मैंने लिखा, और कोई रीजन नहीं। और 10/π/4 की वैल्यू 1 होती है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये tan इनवर्स रिमूव, हमारे पास आंसर क्या आ गया, π/4 - x आ गया। सर π/4 - x। बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? यस सर। किसी बच्चे को दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। साक्षी, हिमांशी, क्लियर है? अरे अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं आप लोग, हम कैमरे क्यों नहीं ऑन करते भाई? और कौन सा क्वेश्चन भाई पूछना है आप लोगों ने, बताइए फटाफट, मैं आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि मैं आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ अगली पैटर्न के बारे में। सर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, गुड। और सर नंबर 12 भी। एकदम बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12। देखो टेक्निक सीखना है,
मैंने क्या सिखाया आपको, टेक्निक के लिए बोला। मैंने अब तक मैंने कहा यहाँ 3 टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जब हमें प्रूफ दे रखा है तो हमें प्रूफ के हिसाब से इनपुट डालना है, पहली कंडीशन। दूसरा, हमें प्रूफ नहीं दे रखा तो हमें ऐसा ऑप्शन उठाना है जो बाहर वाले के अकॉर्डिंग ही मूव हो जाए, ठीक। तीसरा, अगर रूट आ जाए पहले, तो रूट के लिए 9 रूल बताया था। 9 के 9 आसान थे, बहुत सारे आसान कंसेप्ट, उनमें से कोई एक फॉर्म पुट होती है और सॉल्व जाता है। पर हाँ, पहले रूट को रिमूव करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग, आउटसाइड के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, देखते जाओ। यह एक छोटा सा गेम प्लान है, क्वेश्चन में देखो, छोटा सा गेम प्लान है, समझो क्वेश्चन को। भाई ये तो साफ समझ में आ रहा है, रूट है ना। तो रूट के लिए मैंने 9 डायमंड रूल लगाए थे, 9 रूल बनाए थे सॉरी, याद है बच्चों? 9 रूल पढ़ाए थे, याद है या नहीं है? यस सर। तो कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर फिट हो रहा है? बोलो साक्षी, हिमांशी, आशना। सर इसमें हम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जो नीचे वाला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह हम साइन लिख सकते हैं। हाँ, अब ये दिख नहीं रहा, देखो सिंपल सी बात है। आपके सामने जो फॉर्म नजर आ रही है, आप भूल जाओ ए लिखा है, ये कुछ ऐसी आ रही है। तो या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ फिट होगा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, ठीक है ना? हाँ या ना? यस सर। सर हाँ बोलो। सर आज आप चैप्टर 5 स्टार्ट करवाओगे? एक पैटर्न अगर हो जाएगा कवर तो आज मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा चैप्टर 5। एक पैटर्न और करवाना है मुझे, इस पैटर्न को ओवर करने के बाद अगर टाइम मिल जाता है तो आज स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो डेफिनेटली चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली स्टार्ट करूंगा, ठीक है? क्योंकि जल्दी से जल्दी में सिलेबस खत्म करना है इस महीने में, मतलब आप लोगों को उनको बराबर, आप सभी को बराबर कर देना है मुझे इसी महीने के अंदर, और अगले महीने में सिलेबस खत्म करते हुए। आई नो बेटा, आई नो सिलेबस में से 2.2 हटा रखा है, मैं बहुत भली भांति जानता हूँ इस बात को, और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि रीजन है कि ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है ये डिफरेंशिएशन में भी आएगा। और कमाल की बात है कि डिफरेंशिएशन में नहीं आएगा, इंटीग्रेशन में भी आएगा। और कमाल की बात है कि ऑब्जेक्टिव में भी बनते हैं इस पे क्वेश्चन, हालांकि नहीं पूछेगा ये बात तो मैं भी जानता हूँ, बट आने वाले जो टॉपिक्स हैं उन्हें आपको डील करना है, इसलिए इसका आना बहुत जरूरी है, ठीक है? चलिए, तो अभी हमने क्या करा है कि जो फॉर्म आ गई है, मैं जानबूझकर कुछ टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है? जो मुझे लगेगा अननेसेसरी है मैं उन्हें छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ में तो ये आ गया कि भाई साइन आना चाहिए, तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर साइन थीटा लिखेंगे, पर साइन के साथ ए भी लगाएंगे। साक्षी समझ में आया बेटा? आशना, जतिन, ठीक। अब मैंने ए क्यों लगाया? जब भी आपके फॉर्मूले के अंदर कोई ऐसी वैल्यू, ऐसी कंडीशन गिवन हो जो उसके फेवरेबल ना हो, तो हम उसी कंडीशन को उस पार्ट के साथ एज्यूम कर देते हैं। अगर यहाँ पर ए है तो ए, बी होता तो मैं बी ले लेता, सी होता तो सी लेता, यानी फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्म के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आएगा। सिर्फ क्या होगा, जो आप एज्यूम करते थे उसके साथ वो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। अब ऐसा करने से क्या हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, ए टेन थीटा, सॉरी ए साइन थीटा, और नीचे वाला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यस और नॉट? ये ए साइन थीटा है, और अगर आप ए बाहर निकाल देते हो तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
आप ध्यान से देखो, इस ए को रिमूव कर सकते हो और tan इनवर्स क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा, ये इससे कैंसल, थीटा इज ओके। एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहां से x अपॉन ए साइन थीटा आ जाएगा और थीटा की जो वैल्यू होगी वो साइन इनवर्स x अपॉन ए हो जाएगी। यस और नॉट। बस एक टेक्निक पढ़ाऊंगा, घबराइए मत, इसके बाद एक टेक्निक करवाना है मुझे। ये बात समझ में आ गई सभी को या नहीं आई? सभी को क्लियर है? अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं बच्चों, ऑन कर दीजिए कैमरे। जब आप लोग पढ़ रहे हो तो मुझे पता चलता रहे ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था नेक्स्ट? 12। देखो, एक मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खूब पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं। देखो हिमांशी, कैसे करें इस क्वेश्चन को? हिमांशी बेटा, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें बताइए। सर हाँ, सर इसमें तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए इज इक्वल टू पाई बाय 2। यस यस बेटा, एकदम सही कहा आपने। तो पाई बाय 2 करके फिर cot पाई बाय 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हो इसकी जाएगा। वैल्यू सीधी बात है, पाई बाई 2 है। और कॉट पाई बाई 2 क्या होता है बेटा? कॉट पाई बाई 2 क्या होता है? नहीं सुनाई दिया? हिमांशी बोलने की कोशिश करिए, हंसना बोलने की कोशिश करिए। हाँ मन बोलो। फिर 1 होता है 1। पक्का? सर 0। यस साक्षी, नहीं सर 0 होता है 0 होता है सर। सर tan होता है तो उसका उल्टा 0 ही होएगा। 0। बता, इतना आसान क्वेश्चन था ना? चलिए यस सर मेरे, 0 था। हाँ हिमांशी। साक्षी रिप्लाई नहीं आ रहा तेरा बेटा, पता नहीं चल पा रहा मुझे। जतिन सो गया है। 0। हाँ चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा बताऊं? अगला कौन सा क्वेश्चन कराऊं भाई? सर 15। क्वेश्चन नंबर हाँ, बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 18। 18 तो टाइप 2 है। 15 तक में कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो पूछ लो। नो सर, नो डाउट। किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है? चलो फिर, ये लो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं और क्वेश्चन आपको, वैसे तो 30 सेकंड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको 1 मिनट में करना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और आंसर मुझे व्हाट्सएप करना तुरंत। स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा, कर लिया है ना आप लोगों ने? 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये, देखते हैं फटाफट कौन करता है। टाइम स्टार्ट। कर दिया। बता बेटा, भेज। इक्वल टू 1/5 होगा। पक्का? यस सर। गुड हिमांशु, शाबाश। अरे साक्षी, सारे आगे निकल गए, बताया नहीं बेटा अभी तूने। अमन कह रहा है मुझे तो आता ही नहीं, मैं तो सीखूं ना। जतिन जी रिप्लाई वगैरह कर दो भाई, ऐसा लग रहा है सारी मेहनत मुझे ही करनी है, तुम्हें नहीं करनी।
कहाँ रह गए भाई? रिप्लाई नहीं हो रहा। टाइम क्यों लग गया इतना भाई बाकियों का? इतना टाइम क्यों लग गया? सही कह रही हो, एक 1/5 5 है। 1/5 है। अच्छा, अदिति इज आउटसाइड। देखो भाई, ये जो x है ना, इस x की जगह आप क्या कर सकते हो? cos इनवर्स 1/5 कर सकते हो। अगर आप 1/5 करते हो तो बच्चों ये हो जाएगा π/2। और जब sin π/2 होता है तो आपको पता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो सीधा नहीं दिख रहा यार, 1 आपको चाहिए। 1 ये कब होगा? जब ये π/2 होगा। π/2 कैसे बन सकता है? जब यहाँ 1/5। सीधा लॉजिक लगाओ, दिमाग लाने की जरूरत है नहीं, है कि नहीं? समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगली फॉर्म होती है, जिस फॉर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करते हैं। अब ये लास्ट फॉर्म है फिलहाल के लिए। अभी ऑब्जेक्टिव पैटर्न में जो पढ़ाऊंगा मैं अलग होगा, ठीक है? बहुत कुछ हेडअप मिलेगा आपको। भाई संडे क्लास भी है और टेस्ट भी है, तो बता दिया जाएगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? इस वीक टेस्ट भी होगा, क्लास भी होगी। शाबाश सर शाबाश। और कमिंग वीक के अंदर आप लोग कुछ टॉपिक सीखने के बाद मैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी में थोड़ा टाइम रोक दूंगा। आप लोगों को थोड़ी देर बाद सिखा दूंगा, अगले उसमें सिखा दूंगा। आप लोगों को डिफरेंशिएशन में बेसिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दूंगा। जैसे आपका क्या नाम है आशना, आपका बेसिक डिफरेंशिएशन काफी हद तक आपने अच्छी कोशिश किया, अच्छा रिकवर कर रही है, पर बहुत सारे फैक्ट आपको नहीं मालूम है, ठीक है? तो वो फैक्ट आपके वहाँ रिपेयर हो जाएंगे या तरीके से तैयार हो जाएंगे, ठीक है? तो वहां से वो कर लेंगे। चैप्टर जिसको पहली एक्सरसाइज होगी उसको मैं थोड़ा बाद में करवा दूंगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में मैं सभी को मिक्स करना चाह रहा हूँ। सारे बच्चे एक साथ होने वाले हैं और वहां पर हमारी शायद 6ठी एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है और 7वीं एक्सरसाइज करानी है, 8वीं सिलेबस में नहीं है, मिस लें। तो 3 एक्सरसाइज वहां होते होते मुझे आपको बेसिक डिफरेंशिएशन कंप्लीट करा देना है, जिससे कि चैप्टर नंबर 6 में दिक्कत ना आए। फिर जब चैप्टर नंबर 6 वहां स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ 5 के टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे, तो मैं चैप्टर के एंड में 5.1 करवा दूंगा, ठीक? ओके सर। ठीक, और फिर चैप्टर नंबर 4 जिसका डाउट रह गया होगा मतलब वो कर लेना। और रिवीजन जो आपकी जो चलेगी, सॉरी जो आज नेक्स्ट क्लास जो चलेगी वो डिटरमिनेंट पे चलेगी, डिटरमिनेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलेगी संडे को क्लास एक्स्ट्रा। और जो टेस्ट होगा वो डिटरमिनेंट का ही होगा। और टेस्ट में अभी ऑफलाइन ऑनलाइन का कुछ कॉम्बिनेशन है, मतलब मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, शायद एक दिन आपको विजिट कराऊं इंस्टीट्यूट, बाकी देखते हैं, बात की बात है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यहां से आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या है कि भाई आपके पास tan दे रखा है और ये साइन इनवर्स है और ये कॉट इनवर्स है। तो ये जो है वो स्पेशल फॉर्म है, तीसरी फॉर्म में क्या समझाती है? वो कहती है कि एज पर आर रिक्वायरमेंट वी कैन कन्वर्ट द कंडीशन टू द रिजल्ट। मतलब हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कंडीशन को कन्वर्ट कर सकते हैं और उस कन्वर्ट कंडीशन की बिहाफ पर या हेल्प से हम रिजल्ट को ओरिजिनेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक ट्रायंगल फॉर्म बना दी अपनी सहूलियत के लिए, ठीक? अगर मैं इसको एंगल मानता हूँ, क्या मानता हूँ? थीटा मान लेता हूँ, ठीक? ये ए है, ये बी है और ये सी। हमारे पास गिवन है साइन इनवर्स 3/5
इसको आप थीटा मानोगे, तो यहाँ से 3/5 क्या मिलेगा, साइन थीटा मिल गया। अगर ये साइन थीटा है तो ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। एज पर राड ट्रायंगुलर ये 4 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, यस और नॉट? जल्दी बोलो, हाँ या ना? यस सर। यस सर, हो tan जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। फिर थीटा जो हो जाएगा वो tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। मतलब अपनी नीड के अकॉर्डिंग। देखो बाहर क्या था, 10 था, क्या था, 10 था। बाहर क्या था, 10 था, तो अंदर वाले को हमने 10 बना दिया, इसको भी 10 बना दो, काम चल जाएगा। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अगर याद हो कि tan इनवर्स 2 होगा। हाँ, tan इनवर्स 1/x क्या होता है, कॉट होता है। x और कॉट इनवर्स 1/x क्या होता है, इनवर्स tan x। इनवर्स होता है। तो भाई ये कोट है ना, तो इसे tan इनवर्स 2/3 लिख सकते हो, यानी कॉट इनवर्स यस 3/2 सर। tan इनवर्स लिख सकते हो। अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो आप पे फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स 3/4। यानी जब भी हमें फॉर्मूले ना समझ में आए तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को बदल लो, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन x, ठीक। तो tan इनवर्स 9 + 8 अपॉन 12, 12 - 6 अपॉन 12, tan और tan इनवर्स 17/6। अब फाइनल देखा जाए तो tan और tan इनवर्स कट के रह गया, ये 17/6 आ गया, यस और नो? यस सर। समझ में आ गया? यानी वी कैन जस्ट कन्वर्ट द फॉर्मूला एज पर आर रिक्वायरमेंट। साक्षी बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? साक्षी वॉइस नहीं आई बेटा आपकी। हिमांशी क्लियर है? जतिन Yes, sir. रिप्लाई करो। अब देखो कहने का जो सेंस था, मैंने जो फॉर्म बताई, यानी ये क्वेश्चन ऐसा है जो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये देखो ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन और भी है, देखो किस्मत हो आसान। देखो यहाँ जो मिसलेनियस है ना, इसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे देखो ये 2 tan इनवर्स है ना, ये फॉर्मूला 10 का है, तो आप जब इसे 2 tan में कन्वर्ट कर लोगे, इसको देखो ये 3/5 हो गया, रूल के हिसाब से ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। तो फिर 2 tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हो। और आपने 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ 10 क्या पढ़ा था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x पर, ये पढ़ा था ना, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो कहने का सेंस ये है कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप फंक्शन को चेंज कर सकते हो, साइन को कॉस में, कॉस को tan में, जिसमें आप बदलना चाहते हैं उसमें बदल सकते हो, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात होगी, अब ये है, ये कॉस का, तुम डायरेक्ट कॉस लगा लो कोई बात नहीं, पर अगर आपको कॉस का फॉर्मूला याद नहीं है, मान लीजिए याद नहीं है, तो सभी को 10 में कन्वर्ट करो और रिजल्ट 10 में निकाल लो, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हो क्या नहीं करते हो। ये देखो ये 10 है, ये साइन है, कॉस है, अब कंफ्यूज आओगे कि लगाना क्या है, 10 में कन्वर्ट करो, कर लो क्वेश्चन, या साइन कॉस में सॉल्व कर लो, 10 में निकाल लो। तो जिस फॉर्म में कन्वर्ट जो समझाया वो कन्वर्जन था, तो कंडीशन क्या कहलाती है, कन्वर्जन कंडीशन इन इनवर्स कंडीशन। क्या कहलाती है, कन्वर्जन कंडीशन इन इनवर्स कंडीशन।
तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूले बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा, देखो साइन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आप लोगों ने, याद है? लिखवाया हुआ है x रूट 1 माइनस sin a plus b by 2 into cos a plus b by 2। लिखवाया था ना ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, है ना? तो आप इस तरह से फॉर्मूला कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, एक साइन का, एक कॉस का, 2 साइन के 2 कॉस के, मतलब प्लस माइनस। तो आप जिस फॉर्मूले में जो कंडीशन लगाना चाहें वो कर ले, ठीक। अब यहाँ पर कई फॉर्म आती हैं। सॉल्व का मतलब यहाँ तक तो क्लियर है, आई होप क्वेश्चन नंबर 8 तक तो कर ही सकते हो। एक क्वेश्चन है ये वाला, ये कॉस इनवर्स कॉट 3π/6। अब आप कहोगे सर ये कॉस इनवर्स है, इसे काटो, आंसर हो गया 13/6। तो बच्चों ये गलत है। क्या है? गलत है। साक्षी क्यों गलत है बेटा? साक्षी बेटा क्यों गलत है? क्योंकि सर बोलिए। मैं बताऊं, बताओ। क्योंकि सर ये वाला जो होता है काटने का, ये उसमें होता है जब हमारा ये गिवन रेंज में हो, पर ये गिवन रेंज में नहीं है। रेंज प्रिंसिपल में नहीं है ब्रांच के अंदर होना चाहिए। और आपको प्रिंसिपल ब्रांच क्या बता रखी है? कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है? 0 से पाई। तो ये तो आएगा ही नहीं, तो बाहर चला गया। तो हम इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। 6 2 जा 12 प्लस 5/6, ठीक। समझ में आया है नहीं आया? पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, इस पार्ट से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाएगा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। कन्वर्जन इसलिए बताया था क्योंकि आप इंटीग्रेशन में पढ़ने वाले हो, पार्शियल डेरिवेटिव में पढ़ने वाले हो, डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ने वाले हो, कई जगह पढ़ोगे, और इवन आप चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ोगे, तो इसलिए पढ़ाया मैंने। तो ये हो गया 2π पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो इससे क्या लिखोगे आप बच्चों? आप लिखोगे cos π/6। कौन से क्वाड्रेंट में गया? 2π प्लस कौन से मतलब फर्स्ट में गया, तो पॉजिटिव रहेगा। अब cos से cos काट दो, आंसर π/6 आ गया। बात समझ में आई साक्षी या नहीं आई? जिस बच्चों को नहीं आई है वो पूछ सकते हैं, और जिनको आ गई अच्छी बात है। सर आ गई। हिमांशी बेटा, जतिन, गुड। जतिन रिप्लाई नहीं कर रहा बेटा, क्या बात है? नाराज है क्या? ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना खुद अपने आप। गुड। अच्छा, सभी को समझ में आ गई बात। चलो हम क्या कर रहे थे, ये ऑब्जेक्टिव एक बार क्वेश्चन कर लेना। ये देखो वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें क्या करोगे? कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/6। तो कौन से, पहले तो ये क्या हो गया? cos π/6 होगा। पर पंगा जानते हो क्या है? ये कौन से क्वार्टर में है? पाई करके जब जाएगा, पाई प्लस 6 करेगा, तो कौन से में चला जाएगा? थर्ड में। थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है ना? तो इस नेगेटिव पाई माइनस cos π/6, ये इससे कैंसिल हो गया, तो पाई माइनस, अब देखो ये 5π/6 आ गया। थोड़ा सा अजीब है, तो ऐसे आपने ट्राई कर लेना, ये वैल्यू डायरेक्ट डाल देना, चेक कर लोगे, हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज नंबर 2, हाँ बोलो। सर मुझे ऐसे क्वेश्चन में डाउट है कि जैसे कि हमने सॉल्व करके निकाल दे कि ये हमारी गिवन रेंज में नहीं है, तो फिर हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे लाई करता है, कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में क्वाड्रेंट में लाई करता है। हमें ये भी चेक करना होगा स्टेप में। बिना इसके कैसे कर सकते हो? आपको ध्यान रखना, आपका जो रिजल्ट आ गया ना, दैट शुड बी लाइन दैट क्वाड्रेंट व्हिच इज द प्रिंसिपल ब्रांच। यस सर। ठीक, ओके सर। चलो तो ये आपके एक्सरसाइज के मैंने सारे मेन पार्ट खत्म कर दिए। मिसलिनियस है। अब मिसलिनियस में जो क्वेश्चन है ना, हकीकत में कहूँ तो सिलेबस में आने वाले तो नहीं है, पर डिफरेंशिएशन में कॉपी क्वेश्चन मिलेंगे आपको।
चैप्टर नंबर 5 में कॉपी क्वेश्चन मिलेंगे और कॉपी क्वेश्चन के आंसर पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, मतलब ऑब्जेक्टिव में भी ये टॉपिक पूछे जाएंगे। तो डायरेक्ट करने का तरीका है, पहले तो क्या करें, उनका ये कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं आज का टारगेट ये है कि इसे खत्म करते हैं और नेक्स्ट में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर लेंगे, ठीक। और थोड़ा मोड़ा जो डाउट रहेगा इसके अंदर वो डिस्कस कर लेंगे। देखो बेटा कुछ नहीं मैं समझाऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा, अपने आप को ट्राई करना। ये जो 2 है ना, आप इसे यहाँ ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स रूट एक्स। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉस का, क्या फॉर्मूला था, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही था ना। तो जब रूट का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, यही तो आपका आंसर हो गया, यस और नो, है ना एक लाइन का। सर मुझे समझ में नहीं आया। देखो ये जो 2 है मैं इस साइड ले गया तो ये आ गया, फॉर्मूला क्या होगा इसका, कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स रूट एक्स का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स नहीं हो जाएगा। यस सर समझ में आ गया। 2 tan यही तो प्रूफ करना था। कहने का मतलब ये लॉजिकल चीज है, थोड़ा ध्यान देना। ये जो क्वेश्चन है 10 बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हालांकि इसका सॉल्यूशन एक पार्ट करूंगा मैं, 1 प्लस साइन एक्स को सॉल्व करना आना चाहिए। तो क्या मैं इसको साइन को 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ, यस और नो। यस सर। साक्षी, हिमांशी, रिप्लाई बेटा, जतिन। यस सर। और यहाँ से अगर मैं बात करूं तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, आया ना। तो कॉस एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 कैसे, हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। इसको ये जो 1 है इसको हम cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x भी लिख सकते अरे हैं। हमने कुछ भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, डजंट, बात वही है, साइन लिख ले कॉस लिख ले। आपका फॉर्मूला कॉट का है ना, तो कॉस लिख के चलो, tan का हो साइन लिख लो, चलो ये कट जाएगा इससे, ऐसे इसको सॉल्व करोगे इसमें माइनस आ जाएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे वैल्यू डालकर ना, सारे कट जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2 आ जाएगा। कॉट से कॉट काट देना, एक्स बाई 2 आंसर आ गया। हाँ पांडे जी करिए। सर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कैसे आया सर, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर तो समझ में आ गया सर, एक्स बाई 2 समझ में नहीं आया। अच्छा साइन टू एक्स का फॉर्मूला पता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। यस सर। अगर ये 2 नहीं होता तो ये हाफ होता कि नहीं होता, यस सर, ये नहीं सर, बगल वाला सर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वाला। कौन सा, ये नहीं सर, उसके नीचे जो आपने किया है। ये यस सर। सर उसमें एक्स बाई 2 अरे कहाँ से आया भाई सर, ये समझ में नहीं आया। सुनो, 2 साइन एक्स बाई कॉस, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 था। 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। यस सर, यही समझ में नहीं आया। एंगल सेम ही तो होने चाहिए, तो मैंने दोनों में एक्स बाई 2 ले लिया, 1 हो गया। एंगल चाहे आप एक्स रखो चाहे एक्स बाई 2 रखो, दोनों का सेम ही तो होना चाहिए, है ना, क्या नहीं मेरे बच्चे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता ही मानता है, अगर ये 2 Yes, होता sir. तब भी तो 1 ही होता। एंगल Yes, सेम sir. ही तो होना चाहिए। तो हाफ लिया, क्यों हाफ लिया, क्योंकि मेरे पास जो दूसरा वाला पार्ट है वो हाफ में, तो उसके जो 1 वाली फॉर्म है उसका एंगल हाफ ले लो, सेम रहेगा, ठीक। Yes, sir. यस और नो। Yes, अब sir. हकीकत में कहूं तो जो 11 क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नंबर 10 ही है। देखो ध्यान से, इस साइन एक्स की जगह एक्स दे रखा है, तो आपकी मर्जी है, आप सेम क्वेश्चन को एक्स पुट साइन एक्स, यहाँ कॉस पुट कर लेना, क्या पुट कर लेना, कॉस पुट कर लेना, कॉस 2 थीटा या थीटा,
पुट करके फॉर्मूला सॉल्व करना, आ जाएगा आंसर। ट्राई कर लोगे खुद, आया ना? जल्दी बोलो बच्चों, ट्राई कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको होमवर्क के लिए दिया। देखो इन दोनों में कॉमन निकालो तो 9/4 कॉमन निकल जाएगा, ये π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 हो गया। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकते हो। अब एंगल वाला रूल लगाओगे, आपको आंसर क्या चाहिए, 10 साइन में चाहिए ना, तो इसका एंगल वाला रूल लगाकर जब वैल्यू निकालोगे तो 2√2 आ जाएगा यहाँ पर। देखो साइन क्या आ गया, 2√2 अपॉन आने क्या 3 आया ना, बार 9/4 है, आया ना? कॉमन आपने निकाला तो π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या हो गया, कॉस इनवर्स हो गया। फिर कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करना आता ही है आप लोगों को, तो वही आंसर मिल जाएगा। यस और नो, प्लीज कंफर्म। यस सर। यस सर। साक्षी, हिमांशी, जतिन, यस सर। साक्षी रिप्लाई नहीं आया बेटा। ओके, अब सुनो ध्यान से बच्चों, पेपर में क्वेश्चन नंबर 15 के चांस बहुत ज्यादा है। देखो क्या लिखा है, साइन, ये लिखा है 10, कन्वर्जन आना चाहिए बस अब आपको। तो अगर ये 10 है, 10 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये x ये 1 हो गया, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, √1 + x² हो जाएगा। यस और नो भाई? Yes, अगर ये sir. 10 है तो x ये हो गया, 1 ये हो गया, तो ये क्या होगा, √1 + x² हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, साइन, इस tan इनवर्स को मैं साइन इनवर्स x/√1 + x² लिख सकता हूँ। यस और नो? यस सर। इससे कट जाएगा, आपका आंसर ये हो गया बी। ठीक भाई, ये क्वेश्चन जो है ना सारे ट्राई करके आओगे आप, इसका आंसर π/4 होगा, ट्राई करके आना। इसका 0 या 1 होगा, जो भी है ट्राई करके आना। नेक्स्ट क्लास में इसके जो डाउट होंगे वो डिस्कस करूंगा, अगर एक भी क्वेश्चन रह गया होगा वो भी डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट